याद रखें 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पर हर चीज सॉलिड बन जाती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन बन जाती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन बन जाती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें हर मादा क्या होगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा। सही है भैया? टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम कितनी आ रही है, वॉल्यूम इतनी आ रही है। सही है? अब जब मैंने यहां से एक्सट्रापोलेट करना शुरू कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां से जब मैंने एक्सट्रापोलेट करना शुरू कर दिया, क्या आ रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। ये पॉइंट आया, टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम क्या हो रही, कम हो रही। टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम क्या हो रही, कम हो रही। टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम क्या हो रही, कम हो रही। जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आए, इस बात को जरा गौर फरमाइए, सब फोकस कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जब हमने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचाया तो वॉल्यूम, याद रखिए, वॉल्यूम 0 नहीं हुआ। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वॉल्यूम 0 नहीं होता, ये याद रखना। आइडियल गैस की भी 0 नहीं होती। कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 नहीं होता। कितना वॉल्यूम है? 5, 10, 15, 20, 22, ये कितना है? ये 22.4 लीटर है। और हाँ, हमें पता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, आप सब जानते हो, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर आप लोग जानते हो, पहले चैप्टर से आप लोग जानते हो कि जो वैल्यू होती है वॉल्यूम की, किसके ऊपर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। आप लोगों को पता है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम वैल्यू इज 22.4 लीटर। कितनी होती है भैया? 22.4 लीटर। यस, ये तो एसटीपी वाली बात है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस कितना वॉल्यूम गिरती है? दैट इज 22.4 लीटर। मालूम है ना? अच्छा, इससे मुराद ये मैं आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या हो रही? कम हो रही है। यस, टेम्परेचर कम हो रही है, टेम्परेचर पीछे आ रही है, कम हो रही है, वॉल्यूम भी नीचे जा रही, कम हो रही है। टेम्परेचर कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है। ये देखिए आ रही है। मगर यहाँ पर जब हम आए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम इज नाउ not 0 लीटर, बट वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना वॉल्यूम होती है भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर ऑफ द गैस। सही है? 1 मोल का, 1 मोलर वॉल्यूम। सही है? यह सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहां तक तो सही था, यहां तक तो रियल वर्क है। आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रही है? कम हो रही है। बट इसके बाद, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया। अब यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं, यहाँ से क्या? यहाँ से एक्सट्रापोलेशन है। अब यहाँ से वो क्या करेगा? वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करेगा, इसी मुनासबत से क्या करेगा? लाइन ड्रॉ करेगा। वो लाइन देखते हैं कि वो लाइन कहाँ पर टच करेगी। देखिए भाई, यहाँ तक आप चेक कर ले, जितना हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं वॉल्यूम उतना कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम उतना कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वॉल्यूम उतना कम होता जा रहा है। आप चेक कर लें। अब जब यहाँ तक हम पहुंचे, अब क्या करेंगे? अब इसके बाद भी हम क्या करेंगे? इसी मुनासबत से, इसी तरतीब से हम क्या करेंगे? एक एक्सट्रापोलेशन, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन, मजीद अब फर्दर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखते हैं वो लाइन टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम होती है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होती है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या होती है? कम होती है। देखते हैं कि कहाँ पर वॉल्यूम 0 हो जाती है। हमने 0 वॉल्यूम तक लेके जाना है, 0 वॉल्यूम तक। वहाँ तक टेम्परेचर लेके जानी है जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाए? वहाँ पर टेम्परेचर लेके जानी है, वहाँ पर टेम्परेचर को कम कर देना है जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाए? 0 हो जाए।
क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसके लिए तरतीब क्या है, यही जो तरतीब आ रही है इसी तरतीब को हम फर्दर क्या कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। एक्स्ट्रापोलेशन किस तरह होगी, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे आपके पास आ रही है, जब हमने लाइन खींचा पीछे की तरफ लाइन आ रही है, देखिए ये लाइन, ये देखिए लाइन आ रही है, ये लाइन मूव कर रही है किस जानिब, यहाँ पर आप लोग चेक कर लें। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम कम हो रही, टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम कम हो रही, टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम कम हो रही, टेम्परेचर कम हो रही, वॉल्यूम कम हो रही। यहाँ पर आके वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया 0। ये देखिए वॉल्यूम क्या हो गई, ये देखो वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम क्या हो रही, कम हो रही ना, वॉल्यूम देखिए क्या हो गई, 0 हो गई। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गई, 0। हियर द वॉल्यूम इज व्हाट, द वॉल्यूम इज 0, द वॉल्यूम इज 0। वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई। किस टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर हमने एक्सट्रापोलेशन के जरिए मालूम की, तो मुझे यहाँ पर डिजिट मिली, मुझे यहाँ पर वैल्यू मिली। ये जो हम जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, हियर द वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 लीटर। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गई, यहाँ पर वॉल्यूम 0 लीटर हो गई, 0 हो गई। जहाँ पर वॉल्यूम 0 हो गई, इस वक्त जब मैंने इसका टेम्परेचर देखा तो द टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15, बहरहाल इशारिया छोड़ दें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो गई, 0 हो जाती है। कौन सा वॉल्यूम की, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दिस टेम्परेचर where the volume of the gas becomes equal to 0 mean -273 degree centigrade, this is called, फिर इसको नाम दिया गया, क्योंकि ये केल्विन ये काम कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट केल्विन कर रहा था, लॉर्ड केल्विन कर रहा था। तो लॉर्ड केल्विन ने क्या किया, लॉर्ड केल्विन ने फिर इस -273 डिग्री सेंटीग्रेड को एक स्टैंडर्ड नाम दिया, एक स्टैंडर्ड नाम दिया, और उस स्टैंडर्ड नाम उसने क्या दिया, ही नेम्ड इट एज अ व्हाट, एज अ 0 केल्विन। अपने नाम से उसने दिया 0 केल्विन। क्यों 0 केल्विन का नाम दिया, वाई 0 केल्विन इज कॉल्ड 0 केल्विन। याद रखिए ये कोई 0 केल्विन कोई आपके पास पहले से मौजूद नहीं थी। 0 केल्विन को इन्वेंट किया है लॉर्ड केल्विन ने, और इसे 0 का नाम क्यों दिया गया, 0 केल्विन, 1 क्यों नहीं कहा गया, 1 केल्विन या 2 केल्विन या 3 केल्विन। याद रखिए ये जो 1, 2, 3 का वैल्यू क्यों नहीं दिया गया है, 0 केल्विन क्यों बोलते हैं, 0 केल्विन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। दैट्स वाई इस टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को फिर लॉर्ड केल्विन ने अपने नाम से इसको नाम दिया, और क्या नाम दिया, 0 केल्विन। 0 केल्विन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 बन जाती है। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड 0 केल्विन, और आजकल हम इसे जानते हैं एब्सोल्यूट 0। क्या बोलते हैं भैया, एब्सोल्यूट 0 के नाम से, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से। एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं 0 केल्विन, या हम इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या हम इसे बोलते हैं ओके। क्या बोलते हैं भैया, ओके। एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 केल्विन या ओके। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273। तो अब समझ आ गई कि हम 0 केल्विन किसे बोलते हैं, हम 0 केल्विन बोलते हैं माइनस वैल्यू को, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं। क्लियर है भैया। और उसका तरीकाकार भी आ गया कि ये -273 कहाँ से आई हुई है इसकी वैल्यू। 0 केल्विन को हम -273 क्यों बोलते हैं, उसकी वजह ये है कि आपको ग्राफ से मिल जाती है। सही है भैया। अच्छा, नाउ लेट्स डिफाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जरा डिफाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या। हाँ ना, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the hypothetical temperature at which the volume of gas
द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस not real, the volume of ideal gas, not real gas, the volume of ideal gas is what, is zero। जहाँ पर क्या हो जाती है, जहाँ पर आपके पास गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेकंड डिफिनेशन सुने, कुछ बुक्स इस तरह से लिखते हैं, what is absolute zero or what is zero Kelvin or what is okay। what is okay? Okay is what, the temperature at which all the motions of molecules cease, जहां पर मॉलिक्यूल्स की तमाम तर मोशन सीज हो जाती हैं। गैसेस कौन से मोशंस दिखाती हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। अगर वो गैस लिक्विड हो जाए, टेम्परेचर कम करते करते वो लिक्विड हो जाए तो क्या हो जाती है, लिक्विड में फिर वो क्या दिखाती हैं, वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी, रोटेटरी नहीं दिखाती। फिर जब हम और मजीद टेम्परेचर कम करते हैं, मजीद टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो सॉलिड हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, सॉलिड हो जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन पर, याद रखिए 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पर हर चीज सॉलिड बन जाती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन बन जाती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन बन जाती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें हर मादा क्या होगा, परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा। सही है भैया। तो ये वो मोशन है, ये वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहां पर तमाम तर मॉलिक्यूल्स की तमाम तर मोशंस खत्म हो जाती है, रोटेटरी भी खत्म हो जाती हैं, वाइब्रेटरी भी खत्म हो जाती हैं और ट्रांसलेटरी भी खत्म हो जाती हैं। मतलब यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर चीज़ें जो है वो सॉलिड नहीं बल्कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। 0 केल्विन इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द सब्सटेंसेस बिकम्स परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, अगर आप उसे कहाँ तक ले जाओगे, अगर आप उसे ओके तक ले जाओगे, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाओगे, याद रखिएगा अगर आप उसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाओगे तो वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, एमॉर्फस सॉलिड नहीं बल्कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। सच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वी कैन से एब्सोल्यूट जीरो। ओके बोलते हैं जहां पर वॉल्यूम गैसेस की, आइडियल गैसेस की वॉल्यूम जीरो हो जाती है, मगर रियल गैसेस कन्वर्ट हो जाती है किस में, सॉलिड में। वो भी कौन सॉलिड में, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गई रिगार्डिंग दी एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ गए कि ओके क्या है। याद रखिएगा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आइडियल गैस 0 केल्विन पर 0 वॉल्यूम रखती है। आइडियल गैस becomes 0 वॉल्यूम एट 0 केल्विन, बट रियल गैसेस का वॉल्यूम तो 0 नहीं होता। तो रियल गैसेस, याद रखिएगा कि रियल गैसेस का वॉल्यूम फिर 0 नहीं होता, उनका वॉल्यूम क्या होगा, याद रखिए रियल गैसेस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता बल्कि रियल गैसेस का वॉल्यूम जो होती है, रियल गैसेस की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते होते लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से परफेक्टली क्रिस्टलाइन बन जाती है 0 केल्विन पर। याद रखिए आइडियल गैस 0 केल्विन पर 0 वॉल्यूम, जबकि रियल गैस 0 केल्विन पर सॉलिड बन जाती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सॉलिड, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है जी।